नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी सेना इस वक्त ईरान में एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने अमेरिका से लेकर ईरान तक हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए और उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर डाला है, जिसको अगर डिकोड किया जाए तो नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है। अमेरिका ईरान में एक बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या इससे यह संकेत मान लिए जाए कि वाकई अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करने की जरूरत है, या अभी भी कोई तीसरा विकल्प बचा हुआ है? ईरान की धरती पर कदम रखना अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी सुसाइड से कम नहीं माना जाएगा। यह एक सुसाइडल ऑपरेशन भी साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान में घुसकर ईरान के असिमेट्रिक वॉरफेयर को चुनौती देना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका को सीधी और बेहद खौफनाक धमकी दे दी है। ईरान के शीर्ष जनरल्स ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। सबसे पहले आप जरा ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पर फोटो शेयर किया है वो आपको दिखाते हैं, जो यह बयां कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अपने आप को एक एक्शन हीरो लुक में दिखा रहे हैं ट्रंप इस पोस्ट में। ऊपर उन्होंने टैगलाइन दिया है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। हाथ में उनके क्लाशनिकोव ऑटोमेटिक मशीन गन आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो है वो पहाड़ी इलाके दिखाए गए हैं, जैसे जाग्रोस माउंटेन रेंज हो या कोई ईरानी पर्वत श्रृंखला हो। उसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को ईरान के ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं। मतलब अमेरिकी सैनिक ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ऊपर टैगलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। मतलब क्या है? मोटे मोटे में अक्षरों में लिखना नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब मैं शरीफ नहीं बनूंगा या कोई सीधा साधा इंसान बनकर नहीं रहूंगा। यह मुहावरा ईरान से तनाव के बीच बेहद आक्रामक है और बहुत सख्त रुख का संकेत दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यह कि इसमें जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं वो इलाका ईरान का दिख रहा है और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप का पोशाक देखिए, ट्रंप ने अपना सिग्नेचर ब्लैक सूट पहना हुआ है, जैसे कि कमांडोज पहनते हैं या फिर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहनते हैं। व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और एविएटर सनग्लासेस पहने हुए हैं, जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में एक्शन हीरो को दिखाया जाता है, जो अकेला ही दुश्मन को मार गिराता है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक अत्याधुनिक मशीन गन है। मतलब यह कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैकग्राउंड में ईरान के पहाड़ी इलाके दिखाए जा रहे हैं, जहां ईरान के बड़े पैमाने पर, ईरान के बड़े हिस्से पर आग और धमाके को दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है जैसे वो किसी वॉर जोन के बीच में खड़े हो, यानी ईरान की जमीन को वॉर जोन बनाने की तैयारी है। यह तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगा हुआ। इस ग्राउंड ऑपरेशन की सुगबुगाहट अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? दरअसल 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और तब से लेकर अब तक हजारों मिसाइलें दागी, लेकिन ईरान का इससे बाल बाका नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने पलटवार करके मिडिल ईस्ट में अमेरिका की खटिया खड़ी कर दी और बची खुची साख मिट्टी में मिला दी। और अब अमेरिका इसका बदला चाहता है। अमेरिका ईरान के रेजिम को किसी भी कीमत पर बदलना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिकी सेना के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन क्यों सुसाइडल हो सकता है। अमेरिकी सेना के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। पिछले 6 महीने की जंग में अमेरिकी हथियार भंडार खाली है। लगातार तैनाती की वजह से सैनिक थकान से चूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सैनिकों की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात यूएस सैनिक इसके बड़े उदाहरण है, जो सुसाइड करने तक तैयार थे, जिनकी आपसी झड़प भी हुई थी। और यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन युद्ध में तैनात करने की तैयारी की गई।
ऐसा लग रहा खाड़ी जंग में हार देखकर बौखलाए ट्रंप अपने सैनिकों की जान की परवाह नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर ईरान की जमीन चाहिए, ईरान की सत्ता चाहिए। लेकिन इससे पहले जहां भी अमेरिका गया वहां से बैरंग ही वापस लौटा है, चाहे वो 6 महीने रहा हो, चाहे 1 साल रहा हो, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 21 साल। लेकिन अमेरिका को एक बात जान लेनी चाहिए कि ईरान का भूगोल पूरी तरीके से अलग है। ईरान चारों तरफ से ऊंचे और बेहद दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में भारी अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक फंस कर रह जाएंगे। इसके अलावा ईरान का असिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें ईरानी सेना को महारत हासिल है, वो ट्रंप के सैनिकों के लिए काल साबित होगी। इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए कोई सेफ विकल्प नहीं है। अगर तो अमेरिका कुछ भी सहने को तैयार है, बॉडी बैग्स भी सहने को तैयार है, तो फिर ठीक है। तो अमेरिकी सैनिक ईरान में जाएंगे, वो ईरान में वॉर करेंगे और उसके बाद अमेरिका की मर्जी को पूरा करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका बड़े नुकसान को तैयार नहीं है, एक लंबे वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है, तो शायद अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि ईरान को न सिर्फ उसकी आर्मी से सुरक्षा कवच मिलता है, बल्कि ईरान को कुदरती सुरक्षा कवच भी हासिल है। कैसे? ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है। इराक की सीमा सटे इलाके में एक प्राकृतिक दीवार है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज की पहाड़ियां हैं। मध्य में दश्ते कावीर है और दश्ते लुत है, रेगिस्तान। सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना भी मुश्किल है। स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ दे सकता है अमेरिका, लेकिन जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते अमेरिका के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। और इन दुर्गम रास्तों में ही ईरान के मिसाइल साइलोज बने हुए हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं। उसके नेटवर्क को भी अमेरिकी सैनिक नहीं जानते। अमेरिका के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए ईरान ने वार्न कर दिया है कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस सीमाओं पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो अमेरिकी फौज के सर काटने के लिए बैठे हुए हैं। क्या धमकी है ईरान की, वो भी आप देख लीजिए। ग्राउंड ऑपरेशन होने पर अपनी ही जमीन उड़ाने का ईरान ने ऐलान कर दिया। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने चेतावनी दी है कि ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो हम अपनी ही जमीन पर बमबारी कर देंगे। जंग में अपनी ही जमीन पर बमबारी करना भी जायज है। मिलिट्री की भाषा में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इसे कहा जाता है। ईरानी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने की भी धमकी दी है। कुवैत, बहरीन जैसे पड़ोसी देशों पर जमीनी हमले की भी धमकी दी है। यानी ईरान भी अपने आसपास के देशों में अलग अलग इलाकों में इन्वेजन कर सकता है, अपनी आर्मी भेज सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ट्रंप ने अपनी सेना को ईरान में घुसने का आदेश दिया तो न केवल अमेरिकी सैनिकों के लिए एक सुसाइड मिशन बन सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाली जंग में धकेला जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड के संकेत दे रहे हैं? अपने पोस्ट के जरिए पीछे से रिक्वेस्ट करूंगा फोटो जरूर लगाएं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, रवि करकरा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसए लाइव, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो है मेरा रवि करकरा जी आपसे है। आप इस पोस्ट को जो देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, क्या ये एक मैसेज है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? ऊपर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इसका सीधा सा जवाब जो ये है कि ट्रंप ने अपने आप को जीसस भी बनाया था। उसका मतलब वो नहीं है ना कि वो जीसस बन गया। तो जो ट्रंप जो है उसकी एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, वो शॉक एंड ऑ उसकी स्ट्रैटेजी रहती है। शॉक करे और ऑ करे। और वो जो है अगेन सबको बड़ा क्लियरली पता है, जो हम लोग काफी बार अभी बात कर चुके हैं, कि किसी भी तरीके से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकता है। और आपने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी है और आपको जो आपने बड़ी बढ़िया तरीके से बताया कि क्या कारण है। क्योंकि ईरान और इराक में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट? द टेरेन इज टोटली डिफरेंट। और आगे जाके ऑनरेबल पैनलिस्ट जो हैं
वो उसके ऊपर और भी ज्यादा टिप्पणी करेंगे और बताएंगे आपको डिफेंस पर्सपेक्टिव से कि क्यों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये अमेरिका के लिए। अब ट्रम्प का रहा बेसिकली मुझे लगता है कि पर्सनालिटी इशू है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, तो वो अपने बेसिकली अपना जो उनका बेस है उसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए कि कौन सा प्रेसिडेंट इनकी हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा ट्वीट करता है। और पहली बार तो हुआ नहीं ना, कभी कभी वो अपने आप को जीसस दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। तो मैं इसको लाइटली लेता हूँ, और इसको मैं, आज फ्राइडे है और मार्केट बंद होने वाला है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो है मंडे को अगर मार्केट में कुछ ना कुछ वीकेंड में लगा रहे। और ये बहुत क्लियर है, उनकी स्ट्रैटेजी जो है अब बिल्कुल एक ओपन बुक की तरह हो चुकी है। पर मेरा जो फ्रॉम अ जियो पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव, अमेरिका बिल्कुल नहीं रिस्क लेगा, ना अभी लेगा, विच इज हमारा मिड टर्म है। उसके बाद जो है, उसके बाद भी कभी नहीं लेगा, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते ईरान के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में। क्योंकि अगर बॉडी बैग्स आए तो जहां पे, चाहे वो डेमोक्रेट्स है रिपब्लिकन्स है, जब भी, और आप पूरे हिस्ट्री में चले जाए, जब भी बॉडी बैग्स आए, चाहे वो वियतनाम है चाहे कुछ और है, आप अफगानिस्तान को भी ले लीजिए, वहां से तो भागे थे। और बाइडेन का आपने देखा क्या असर हुआ। आई थिंक अंडर नो सर्कमस्टांसेस ये ग्राउंड जो है, बूट्स ऑन द ग्राउंड है अभी भी। वो तो क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हुआ कि उनके सीआईए वाले जो थे वो उन्हें क्या किया। तो क्या ये ऑप्टिक्स है, ड्रामा है। और वो एक किताब है नेओमी केलन की, शॉक डॉक्ट्रिन, एक शॉक और ऑ का जिनका स्ट्रैटेजी है वही है, और इससे ज्यादा मैं इसको लूंगा नहीं ज्यादा इसको, क्योंकि वही है, शेर आया, और जब वो आएगा तब तक फिर लोग इसको सीरियसली लेंगे नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।